देखिएगा, कभी भी अगर इस टाइप से हो कि आपको 3 अननोन दिए जाएं, आपसे कहे कि ये अननोन एपी में है और उनका सम प्रोवाइड करें, ठीक है ना। 3 अननोन है, एपी में है और सम प्रोवाइड करें उनका, तो इन अननोन को हमेशा इस तरह से हमें मानना चाहिए a माइनस डी, a और a प्लस डी, ऐसे मानना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके फायदे क्या हैं? इसका पहला एडवांटेज ये है कि शुरू में अननोन 3 थे, लेकिन क्योंकि वो एपी में है उसे हमने यूज किया और अननोन अब देखिए केवल 2 रह गए, a और d, एक अननोन कम कर दिया हमने। दूसरी बात, हमें पता है कि इसका सम प्रोवाइडेड है, अगर इस तरह से आपने लिए इनको आप ऐड करो, इनको आप ऐड करोगे तो डी डी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे करें इनका सम 18 है, आप इनको ऐड किया, आप कह दो कि 3a इज इक्वल टू 18, यहां से कैसे a इज इक्वल टू 6, तो एक अननोन और सॉल्व हो गया। अब केवल एक अननोन डी रह जाएगा, उसके लिए डेफिनेटली कोई एक्स्ट्रा कंडीशन दी जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसे यूज करके डी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से रहता है। तो जब कोई भी 3 अननोन हो, एपी में हो और सम दिया जाए, ये 3 चीजें हो, तो अननोन को इस तरह से मानना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब बताइए कि अननोन अगर 4, अननोन अगर आप 4 कर दिए जाए, तो अब अननोन 4 है, एपी में है, सम गिवन है, तो अब कैसे उन्हें आप मानेंगे? a माइनस 3d, अच्छा, और a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ऐसे माने जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये a में भी आ रहे हैं और इनको जब ऐड करते हैं तो सारे d कैंसिल भी हो रहे हैं, क्योंकि सम वाली कंडीशन है उससे सीधे a की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, और कोई एक एक्स्ट्रा कंडीशन होगी उसे यूज करके d सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। बस एक चीज ध्यान रखने वाली होती है इसमें कि अगर हम ये 4 अननोन है और इस तरह से माने हुए हैं, तो इनका कॉमन डिफरेंस ये d नहीं है, इनका कॉमन डिफरेंस इस समय 2d है, ये बस ध्यान रखना होता है इसमें, ठीक है ना। ऐसे मानते हैं। अगर अननोन 5 होते तो इन्हें माना जाएगा a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसे माना जाता है, ठीक है ना। देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 अननोन है, एपी में है और सम है 21, और कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 6, ऐसे दिया हुआ है। क्योंकि 3 अननोन एपी में है, सम गिवन है, अननोन को इस तरह से माना जाएगा a माइनस d, a और a प्लस d, ठीक है ना। सबसे पहले सम वाली कंडीशन हमने अप्लाई की, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करेंगे सम आएगा 3a इज इक्वल टू 21, आप कह सकते हैं यहां से कि a इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू सॉल्व हो गई। अब कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है इसका? फर्स्ट टर्म है a माइनस d, थर्ड टर्म क्या है? a प्लस d, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म क्या था? a बाय 6, ये मीन हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसे कह सकते हैं हम कि a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 6। इसमें अननोन केवल एक ही है d, a की वैल्यू तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं पहले से, अब यहाँ से a की वैल्यू हमने इसमें रख दी, a आप यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 6, d स्क्वायर यहाँ ट्रांसफर हो गया, d स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 49 प्लस ये था 13 यहाँ ट्रांसफर हुए, हो जाएगा 49 माइनस 13, 36 इज इक्वल टू d स्क्वायर, आप कह सकते हैं कि d इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, d की तो वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। इनमें से आप कोई सी वैल्यू आप यूज कर लीजिए, ठीक है ना, और a की वैल्यू ये आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे मैंने d की वैल्यू इसमें 6 ले ली, d अगर 6 होगा तो d हो गया 6 और a हो गया 7 माइनस 6 1, सेकंड टर्म a था 7 हो गया, थर्ड टर्म है a
प्लस डी, ए की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू क्या है 6, ये हो जाएगा 30, ये आंसर है। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल एबी में है, ठीक है ना, और कह रहा है कि उनका कॉमन डिफरेंस है 10, ठीक है, और हमें एंगल फाइंड करने हैं क्योंकि 4 अननोन है और एपी में है, ठीक है ना। और देखिएगा क्योंकि ये एंगल, ये एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल है तो सम ऑब्वियसली हमें पता है, ठीक है ना, सम क्या होगा 360 डिग्री। तो अननोन इस तरह से माने जाएंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ठीक है ना। जब इन्हें आप ऐड करोगे तो ये हमें देगा 4a, 4a इज इक्वल टू 360। अब यहां से कह सकते हैं a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, a की वैल्यू सॉल्व हो गई। ठीक, अब देखिए अब इसमें पता है कि कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। अब देखिए जिस तरह से हमने अननोन माने हुए हैं इनका कॉमन डिफरेंस क्या है 2d। आप कह सकते हैं यहां से कि 2d इज इक्वल टू 10 डिग्री, d की वैल्यू आ गई यहां से 5, हमें a पता है, हमें d पता है। ये है a माइनस 3d, 90 माइनस 15, 3a है ना, 3d है ना, 90 माइनस 15, ये हो जाएगा 75 डिग्री। नेक्स्ट में 10 10 का डिफरेंस है, नेक्स्ट आ जाएगा 85 डिग्री, नेक्स्ट आ जाएगा 95 और लास्ट आ जाएगा 105 डिग्री। ये होंगे इसके, ठीक है ना। देखिए इसमें कह रहा था कि 3 अननोन है, एपी में है, सम 12 है और सम ऑफ देयर क्यूब्स ये है 288। हमें ये अननोन्स फाइंड करने हैं क्योंकि 3 अननोन एपी में है, सम गिवन है, तो अननोन्स को इस तरह से माना जाएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 3a इज इक्वल टू 12। यहाँ से कह सकते हैं a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू सॉल्व हो गई। जो एक्स्ट्रा कंडीशन है वो ये है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, ठीक है। तो इनके क्यूब्स का सम, इनके क्यूब्स का सम इट मींस a माइनस डी होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस d होल क्यूब, इनके क्यूब्स का सम ये है 288, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। और देखिए इस इक्वेशन में अननोन इनफैक्ट a की है d, a की तो पहले सब कर ही चुके हैं, ठीक है ना। क्या किया, सारे क्यूब एक्सपेंड कर दिए। ये क्या देगा हमें, ये देगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस d, ठीक है ना। ये है प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस प्लस d क्यूब प्लस 3ad a प्लस d इज इक्वल टू 288। ठीक, आप देखेंगे यहाँ से ये d क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो रहा है और a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब आ गया 3 बार, 3a क्यूब हो गया। ठीक, और देखिए ये जब अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर d प्लस का 3ad स्क्वायर, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3a स्क्वायर d प्लस का 3ad स्क्वायर इज इक्वल टू 288। आप देखेंगे अब इसमें से ये टर्म आउट कैंसिल हो गया, ठीक है ना। क्या रह गया, ये अब रह गया 3a क्यूब प्लस 6ad स्क्वायर, ये दोनों टर्म ऐड हो गए, ये इक्वल आ रहा है 288 के, ये हो गया, ठीक है ना। इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 6a d स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड किया 2 रह जाएगा, 3 से आप डिवाइड करिए क्या बचेगा बताइए, ये हो जाएगा 9 t6 आ गया 96 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें a की वैल्यू हमने रख दी, a क्या था 4 यहाँ की, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 4 तो 8 हो गया, 8d स्क्वायर इज इक्वल टू 96। इसे अब 8 से डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा 8 प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 12। यहाँ से कह सकते हैं कि d स्क्वायर इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, d की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। a को लेते हैं, इनमें से अब कोई सी वैल्यू आप यूज कर लीजिए आंसर सेम ही आएगा। जैसे मैंने इस केस में d को ले लिया 2 ले लिया, d 2 हो गया, a कितना था 4, फर्स्ट टर्म क्या होता है a माइनस d,
ये आ जाएगा 2, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 4, लास्ट टर्म आ जाएगा 6। ये आंसर होगा इसके 2 4 6।